स्टूडेंट क्लास ईयर्थ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हरप्रीत बोरो 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सी लेंट इट टू अलार्म एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years। यहाँ पर स्टूडेंट हरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है जो 20,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड से लेता है 12% पर एनम पर, और उसको फिर आगे वह किसी अलम नाम के या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर, वहाँ पर उसको वो कंपाउंडेड एनुअली पर उसी चीज़ को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। आपको बताना है कि जो हरप्रीत है उससे कितना गेन हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे अमाउंट बोरोड बाय हरप्रीत इज इक्वल टू, दैट इज प्रिंसिपल इज रुपीज 20,000। ओके, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate equal to R, that 12% per annum, and time is equal to T, this is 2 years, right? फर्स्टली उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। PRT अपॉन 100, 20,000 मल्टीपल बाई 12 इंटू 2 years अपॉन 100। 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24, 2 जा 48, और यहाँ पर 2 0 हमारे पास बचा हुआ है, 4800 रुपीज़ आ गया। ये तो हरप्रीत ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया था। अब फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, सो 20,000 मल्टीपल बाय रेट 12%। अब टाइम यहाँ पर 1 ईयर का लें क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो अपॉन 100 0 से कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24 हो गया, 2400 रुपीज़ हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2400 कर लेते हैं तो 22,400 आ जाएगा इसका। अब क्या करिएगा, यहाँ पर अमाउंट निकल गया फर्स्ट ईयर के लिए, भाई 20,000 था, 22,400 हो गया। अब आता है सेकेंड ईयर का, क्योंकि 2 years के लिए है, तो 22,400 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। अगर हमें 0 से काट देते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 2,688 रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट 22,400 प्लस 26,000, यहाँ पर 26,8 राइट ना, यहाँ पर 26,8 और 8। अब आप ज़रा प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 25,088, ये प्लस करके आ जाएगा। अब इतना तो आपका अमाउंट हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, A माइनस B। जो फाइनल अमाउंट होता है प्रीवियस प्रिंसिपल से हम माइनस कर लेते हैं। 25,088 माइनस में 20,000, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कुल आ जाएगा 5088 रुपीज़। अब इसको गेन क्या हुआ, भाई उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, तो गेन तो होगा ही होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 5088 माइनस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था वो 4800 आया है,
तो 4800 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 288 रुपीज़ जो होगा वो गेन हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन पर है कि मनोज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस। तो कितना डिपॉजिट किया है? 64,000। 3 इयर्स टाइम दिया था उसने 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/2% पर एनम है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आप निकालोगे। फर्स्ट ईयर के लिए PRT अपॉन 100 तो 64,000 इंटू 3 ईयर्स का है तो 1/7 एंड 115 ये 15 है और 1 ईयर और अपान में क्या लाएंगे 100। 0 0 से कैंसिल 15 0 जा 0 15 4 जा 16 96 ये आपका आ गया और डिवाइड बाय ये 2 था तो कितना हो जाएगा 4800। अब आपने अमाउंट फाइंड कर लिया। अमाउंट में 64,000 का हुआ था फिर 4,800 रुपीज़ आपका हुआ तो 68,800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का फाइंड करते हैं। सेकेंड ईयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 68,800 15 इंटू 1 अपान 2 इंटू में 100 0 0 से कैंसिल हो गया। पहले 2 से डिवाइड करते हैं 344 हो जाएगा और फिर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 5,160। देन अमाउंट निकालते हैं 68,800 प्लस 5,160 तो कितना बन जाएगा 7,3,960 बन जाएगा रुपीज़ में। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर इक्वल टू में हमारे पास प्रिंसिपल 7,3,960 15 इंटू 1 अपान 100 इंटू 2 15 अपान 2 वाला कर लेंगे। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हो गया। 7,396 की मल्टीप्लाई 3 से करके 2 2 जा 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5,547 रुपीज़ आ जाएगा। तब आप अमाउंट फाइंड करोगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ लास्ट ईयर एंड प्लस इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हुआ था 7,396 प्लस 5,547 और जब हम इसको प्लस करेंगे तो 79,507 होगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में ज़रूर आया होगा स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर है देव करंट डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹6,250 इन इलाहाबाद बैंक। प्रिंसिपल आपका हुआ 6,250 जो भी बैंक है। टाइम दिया है 1 ईयर का और 1 ईयर हाफ ईयरली है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेमी ईयर 2 सेमी ईयर्स। ओके, अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कितने परसेंट है 8% पर एनम का था। जब यह हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4% सेमी ईयर का हो जाएगा। ठीक, अभी क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमी ईयर के लिए 6,250 इंटू 1 इंटू 4% अपान में 100
4 से डिवाइड कर दीजिए 25 आ जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड करिए तो 250 रुपीज़ हो जाएगा। जो ये 250 रुपीज़ आया है बच्चे, वो हमने कहाँ पे करना है, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर पहले तो अमाउंट निकाल देंगे किसका, फर्स्ट ईयर का, और प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो क्या हो गया, 6250 प्लस 250, जब इनको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। अब सेकेंड सेमी ईयर के लिए 6500 इंटू रेट में 4 और टाइम हाफ कर दिया गया 1 का, और अपान में 100 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया आपने तो फिर कितना ले आए, 260, ये हो गया। अब अमाउंट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, SI1 और प्लस SI2, हमें कंपाउंड की जरूरत नहीं है, तो 250 हुआ था, 260 रुपीज़ हुआ था, इनको हम प्लस कर देंगे तो 510 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया, फिर मैं इसको बताता हूँ क्वेश्चंस को, कि आपने अमाउंट के लिए लिया सेकेंड ईयर, और यहाँ पर ये 260 आया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 को प्लस कर लो, 510 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे है कि माइकल बोरोड 16,000 रुपीज़ फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। तो जो प्रिंसिपल हुआ वह ₹16,000 हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 10% पर एनम हुआ, ठीक। और जब हाफ ईयरली की बात आए ना तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5% हाफ ईयरली, राइट ना। टाइम कितना है, 1 होल 1/2 ईयर्स, 1 में 2 सेमी ईयर हाफ, तो कुल मिला के हो गया 3 सेमी ईयर्स। यहाँ पर फर्स्ट सेमी ईयर के लिए, फर्स्ट सेमी ईयर क्या करिएगा, फर्स्ट सेमी ईयर में 16,000, यहाँ पे 5 इंटू 1/100, 0 0 से कैंसिल, 16 5 जा 80 और एक 0 बढ़ा लिया, 800 रुपीज़ हो गया। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000 में 800 आपने प्लस कर दिया, 16,800 रुपीज़। अब यही चला जाता है सेकेंड ईयर के, यहाँ पर सेमी ईयर है तो सेमी ईयर रख देंगे, 16,800, 5 इंटू 1/100, 0 0 से कैंसिल, 168 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे ना तो 840 आएगा। फिर यहाँ पर जो अमाउंट लाओगे, अमाउंट 16800 प्लस 800 में 40, और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,640। अब हमारे पास आता है थर्ड सेमी ईयर। ये जो यहाँ पर है वही प्रिंसिपल हो जाएगा, 17,640 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 0 से कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 882 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। 800 जब 82 हो गया तब आपके पास इसने पूछा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, तो टोटल अमाउंट ही पेड 17,640, जो यहाँ पर ये अमाउंट है, और उसमें ये फाइनल यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया इसको हम प्लस कर देंगे।
तो 18,522 रुपीज़ ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट 5 to 8 क्वेश्चन आपके समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स टू वॉच।